और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर की समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर की समस्याएं नमस्कार दोस्तों, भक्तों के पप्पा और चच्चा की ऐसी दुर्गति यकीन मानिए आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देश के इतिहास में पहली बार महामानव और उसके चाणक्य की हालत ऐसी हो गई जैसे चोरी खुलने के बाद चोरों की होती है। पहली बार 56 इंची कलेजे वाला देवदूत हाथ जोड़े सर झुकाए सदन में विपक्ष की गालियां सुन रहा था और तो और तड़ीपार चाणक्य की चुटिया भी विपक्षियों ने जमकर खींची। यकीन मानिए दोस्तों, गुरु चेले की हालत ऐसी थी कि जैसे पहली ही रात में पत्नी के सामने रात खुल जाने के बाद शर्मिंदगी का घूंट पीने को कोई मजबूर हो जाता है। संसद सत्र के आखिरी दिन जब रस्म अदायगी करने सदन पहुंचे पीएम मोदी तो विपक्षियों ने खड़े होकर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने शुरू कर दिए और चोरों की तरह भक्तों के देवदूत सर नीचे करके हाथ जोड़ते हुए बस अपनी कुर्सी की तरफ ऐसे बढ़ रहे थे कि मानो अपने गुनाहों की शर्मिंदगी पर माफी मांग रहे हो। हालांकि लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठे चेले ओम बिरला के बड़ी तेजी से बवासीर का दर्द उठा और वो अपनी आवाज तेज करके विपक्ष की आवाज दबाने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन विपक्ष ने नारेबाजी बंद नहीं की। यही नहीं, मोदी के चाणक्य अमित शाह को भी विपक्षियों ने नहीं छोड़ा और सदन में ही तड़ीपार गो बैठ के नारे लगाने शुरू कर दिए और सामने बेशर्मों की तरह बैठे अमित शाह सब कुछ सुनते रहे। दोस्तों, इतिहास में इससे बड़ा काला दिन देवदूतों और उनके कल्कि अवतार के लिए और कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहली बार विपक्षियों ने मोदी मंडली की बुरी तरह बैंड बजा दी। इतना कमजोर, बेबस और लाचार प्रधानमंत्री शायद ही कोई दूसरा हुआ होगा जिसके मुंह पर विपक्ष चोर बोल रहा है। मोदी युग में पहली बार सदन में विपक्ष गुरु चेले पर भारी पड़ा है और सदन से लेकर सड़क तक बस एक ही नारा सुनाई पड़ रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर की समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर की समस्याएं